हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसेंशियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के। क्योंकि जो आपका फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करते हैं हम लोग, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो टू प्रमोट एकेडमिक नॉलेज, क्या एकेडमिक नॉलेज ही प्रमोट करना है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। मतलब ये सब सब जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब एक हिसाब से ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम लोग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड है कि टू डेवलप फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को डेवलप करना, या क्या है टू इंक्रीज सोशल इंटरेक्शन, या फिर टू प्रिपेयर फॉर प्रोफेशनल करियर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग प्राइमरी वर्ड हटा दें तो ये चारों ही ऑब्जेक्टिव हैं। लेकिन जो अगर हम लोग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि टू डेवलप फिजिकल फिटनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू द टर्म फिजिकल एजुकेशन वाज फर्स्ट यूज बाई। तो जो वर्ड है फिजिकल एजुकेशन वो सबसे पहली बार किसके द्वारा यूज़ किया गया था। तो ये किसके द्वारा यूज़ किया गया सबसे पहले, तो फ्रेडरिक जैन के द्वारा ये यूज़ किया गया था। ठीक है, और ये जो फ्रेडरिक जैन है इनको हम लोग फादर भी कहते हैं। ठीक है, तो कोई पूछे फिजिकल एजुकेशन का फादर कौन है तो आप क्या बताएंगे, फ्रेडरिक जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। मतलब इनमें से कौन सा फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, या फिर कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस नहीं है। तो इंटेलिजेंस फिजिकल एजुकेशन फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है, ये मेंटल फिटनेस का कंपोनेंट है इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट है द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इज, अभी मैंने ऊपर बताया इसका क्या होगा, फ्रेडरिक जैन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है, मतलब पांचवा क्वेश्चन है, सॉरी। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट हाउ मेनी मसल्स। मतलब एक ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं। तो कितने मसल्स होते हैं, 650 मसल्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज। मतलब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एरोबिक एक्सरसाइज का। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग क्या एरोबिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, स्विमिंग, स्प्रिंटिंग, पुशअप। तो एरोबिक एक्सरसाइज मतलब जिसमें एयर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी कौन सी है जिसमें ज़्यादा एयर की ज़रूरत पड़ती है, उसका होगा स्विमिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है कि कार्डियोवास्कुलर मतलब क्या है, हार्ट से रिलेटेड। तो हार्ट से रिलेटेड कौन से फंक्शन हैं इसमें से, तो इसका क्या है, टू रेगुलेट हार्मोन्स, क्या हार्मोन्स को रेगुलेट करना काम है, टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द टिश्यू। तो ये होगा कि टू डिलीवर ऑक्सीजन टू द टिश्यू। फिर है इन विच ईयर वाज द नेशनल फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन इंडिया। मतलब इंडिया में नेशनल फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका आंसर होगा 1957 में। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं द मेन गोल ऑफ वार्म अप एक्सरसाइज इज़। तो मेन गोल क्या होता है वार्म अप एक्सरसाइज का, मैंने बताया था आपको कि जो मेन गोल होता है वो क्या हो सकता है हम लोग का, कि हम लोग की हार्ट बीट इंक्रीज़ कर दे, अपने अपने शरीर की हार्ट बीट इंक्रीज़ करें जिससे हमारी बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाए। अब इससे क्या होगा, अगर बॉडी टेम्परेचर हमारी बढ़ जाएगी तो इससे हमें इंजरी का खतरा कम होगा, हमारी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा कि इंक्रीज हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर विच हेल्प टू मूव आवर बॉडी वेरी फ्लेक्सिबली। ओके, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब इसमें से कौन सा जो एक्टिविटी है जो हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो स्क्वाट मारेंगे उससे नहीं होगा आपका, पुशअप से भी नहीं होगा, स्ट्रेचिंग से होगा आपका। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी रनिंग से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रेचिंग हम लोग करते हैं कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। ओके, फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन। अब हम लोग इंडियन फिजिकल एजुकेशन के फादर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कौन थे इंडियन फिजिकल एजुकेशन के फादर, वो थे महर्षि कर्वे, महर्षि कर्वे। ओके, ये सब याद रखने वाली चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा। फिर क्या, द स्टडी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज टू इम्प्रूव हेल्थ इज़ नोन एज। मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है
मतलब एक्टिविटी, उस एक्टिविटी की स्टडी को क्या कहते हैं जो हमारे बॉडी की हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करती है। तो इसको हम लोग किन्सियोलॉजी कहते हैं। किन्सियोलॉजी मतलब होता ही है कि हम लोग की बॉडी मूवमेंट की बात कर रहे हैं। किन्सियोलॉजी इज़ द साइंस टू ऑफ स्टडी मोशन इन बॉडी, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनारोबिक एक्सरसाइज। एनारोबिक मतलब जिसमें एयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें से कौन सी एक्सरसाइज है बताइए। तो इसमें से हम लोग की स्प्रिंटिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, विच कंपोनेंट ऑफ फिटनेस इज़ इम्प्रूव बाई रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज। मतलब इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो फिटनेस का, ठीक है, जो रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज करने से अच्छा होता है, ठीक है। तो क्या है, अब एरोबिक एरोबिक एक्सरसाइज मतलब क्या है, जिसमें हम लोग को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो वहाँ पे हम लोग का कौन सा सिस्टम ज़्यादा काम में आएगा, तो वहाँ पे हम लोग का काम आएगा कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड सजेस्ट डैट। ओवरलोड का जो प्रिंसिपल है वो क्या सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, एक्सरसाइज शुड नॉट बी इंटेंस। मतलब जो एक्सरसाइज है इंटेंस नहीं होनी चाहिए। द बॉडी शुड बी फोर्स टू अडॉप्ट टू इंक्रीज फिजिकल डिमांड। तो इसका आंसर होगा बी वाला, द बॉडी शुड बी फोर्स टू अडॉप्ट टू इंक्रीज फिजिकल डिमांड, ठीक है। फिर क्या, विच ऑफ दिस इज एन दिस इज अ की बेनिफिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन का की बेनिफिट क्या है इनमें से, इम्प्रूव डाइजेशन, डाइजेशन इनमें से एक है लेकिन की बेनिफिट तो नहीं है। बेटर पॉस्चर एंड बॉडी अवेयरनेस, तो हम लोग का बेटर पॉस्चर एंड बॉडी अवेयरनेस होगा इसका, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ए बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, जो बैलेंस डाइट हो किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है, मसल्स बिल्डिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, स्टेमिना इन्हेंस करने में, या ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस। तो इनमें से सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर क्या है, वाट डज BMI स्टैंड फॉर इन फिटनेस असेसमेंट, ठीक है। अगर फिटनेस के ओवरव्यू से हम लोग बात करें तो BMI क्या होता है। तो BMI मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें हम लोग पता करते हैं कि हमारी बॉडी का मास वैल्यू कितनी है, ठीक है, कि कितना हम लोग फिट हैं। ये एक टाइप का इंडेक्स है। फिर नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट। मतलब इनमें से कौन सा बॉडी मूवमेंट नहीं है, फ्लेक्शन नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, सबडक्शन नहीं है, रोटेशन नहीं है। तो मैंने आपको फ्लेक्शन बताया था, इसमें क्या होता है, दो बॉडी पार्ट के बीच में जो एंगल होता है वो कम हो जाता है, उसको हम लोग फ्लेक्शन कहते हैं। एक्सटेंशन में इसका अपोजिट होता है, दो बॉडी पार्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, तो एक्सटेंशन हो जाता है। और लेकिन मैंने सबडक्शन करके कोई भी मैंने बॉडी मूवमेंट नहीं पढ़ाई, रोटेशन भी पढ़ाया मैंने। तो इसका आंसर क्या होगा, सबडक्शन, क्योंकि पूछ रहा है नॉट अ टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट। फिर है द बेसिक यूनिट ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन इज, जो मसल्स कंस्ट्रक्शन है उसकी जो बेसिक यूनिट क्या है, तो सर्कोमेरा हो जाएगी, ठीक है, सर्कोमेरा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोनिक इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। क्रोनिक मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टाइम चलता है। क्रोनिक मतलब होता है लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम इफेक्ट क्या हो सकता है, इंक्रीज बॉडी फैट। आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं बॉडी फैट को इंक्रीज करने के लिए कि डिक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए ना। डिक्रीज लंग्स कैपेसिटी, क्या डेली एक्सरसाइज करने से लंग कैपेसिटी कम होती है, नहीं। इंक्रीज मसल्स स्ट्रेंथ, तो हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज क्यों करते हैं, जिससे हम लोग का इंक्रीज हो मसल्स स्ट्रेंथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कार्डियो रिस्पिरेटरी फिटनेस प्राइमरी इन्वॉल्व। मतलब जो कार्डियो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी फिटनेस है, उसके अंदर क्या आता है, मसल स्ट्रेंथ नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियो वर्ड कहीं पे आ जाए तो आपको आँख बंद करके समझ लेना कि क्या है, हार्ट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या, एंडोरेंस एंड हार्ट लंग एफिशिएंसी, तो इसका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट रिक्वायर द मोस्ट कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस। मतलब इनमें से कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस मांगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसमें कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस मतलब सांस, हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड हम लोग का कहाँ ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हार्ट से रिलेटेड कहाँ ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्विमिंग में, है ना। अगर आप लोगों ने पबजी वगैरह खेला होगा तो उसमें देखते हैं ज़्यादा देर पानी में रहते हैं तो आपका हार्ट रेड रेड कलर का हो जाता है, फिर आपको बाहर निकलना रहता है, वरना हेल्थ कम होती रहती है। तो वहाँ क्या है, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस हेल्प में आ रही है ना। फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायनेमिक स्ट्रेच। डायनेमिक स्ट्रेच का कौन सा एक एग्जाम्पल है, तो डायनेमिक स्ट्रेच का एग्जाम्पल है हमारा शोल्डर रोल। शोल्डर रोल करना हम लोग का डायनेमिक स्ट्रेच का एक बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पज़ ऑफ कूल डाउन एक्सरसाइज इज टू, मतलब बॉडी को कूल डाउन करने के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज कौन सा है? इम्प्रूव स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना? नहीं, कूल डाउन करना चाह रहे हैं ना, तो हम लोग प्रिवेंट सोरनेस, मतलब जो सोरनेस है हम लोग का, स्ट्रेचिंग वगैरह हमारे बॉडी की, ठीक है, मसल्स की, उसको कम करना और मसल्स को रिलैक्स करना, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड के समय फिजिकल फिट एक्टिविटी की क्या बेनिफिट हैं? ठीक है, क्या बेनिफिट होते हैं चाइल्डहुड के समय? इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, अरे भाई रिस्क होता तो हम लोग करते ही ना, है ना। तो रिड्यूस क्या होगा? स्ट्रेस लेवल इससे कम होता है। फिर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज हेल्प टू, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज किस लिए हेल्प करती है हमें, बताइए? बिल्ड मसल्स को बिल्ड करने में, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। रिड्यूस स्टिफनेस एंड इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन, हाँ, तो हम लोग का, मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग का रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए, ठीक है, हमारी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए इससे। फिर क्या है? विच ऑफ दीज अ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, मतलब इनमें से रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या फ़ायदा है? पुअर पॉस्चर हो जाता है? नहीं भाई। वेट गेन नहीं होता है? तो क्या है? टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्पफुल होता है हमारा जो फिजिकल फिटनेस रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज, मतलब इनमें से कौन सा नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज है? ठीक है, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा, वॉकिंग होगा नहीं, रनिंग होगा नहीं, हाइकिंग नहीं, इसका आंसर होगा सही स्विमिंग, ठीक है। फिर क्या है? द प्राइमरी फोकस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की मनोविज्ञान, स्पोर्ट मनोविज्ञान का मेन क्या है? प्राइमरी मोटिव क्या है, प्राइमरी फोकस क्या है? स्ट्रेचिंग मसल्स नहीं, ये कहीं साइकोलॉजी आ जाए वर्ड, उससे आपको समझना है मेंटली हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग का बी वाला हो जाएगा, क्योंकि लिखा है इन्हेंसिंग मेंटल फोकस एंड परफॉर्मेंस। कहीं साइकोलॉजी वर्ड आ जाए तो उसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए हार्ट, वो माइंड से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड बात कर रहा है। कहीं आपका वर्ड आ जाए कार्डियोवास्कुलर, उसका मतलब समझ लेना है आपको हार्ट से रिलेटेड बात कर रहा है। तो ये जो की वर्ड है आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। फिर क्या है? हाउ मेनी बोन्स आर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने बोन्स होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2006, ठीक है, ये तो पता ही होगा, तो 206 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? द प्रोसेस ऑफ मसल्स बिकमिंग स्ट्रोंगर एंड बिगर इज कॉल्ड, तो जो प्रोसेस होता है जिसमें मसल्स हमारी स्ट्रांग होती हैं, बड़ी होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरट्रॉपी, ये वर्ड है, ये टर्म है, याद रखने चलना पड़ेगा, ठीक है, क्या है? हाइपरट्रॉपी। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम का कौन सा फंक्शन नहीं है इनमें से, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन, स्केलेटल सिस्टम मतलब क्या? कंकाल तंत्र, कंकाल किसमें यूज़ नहीं होता, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन प्रोटेक्ट करता है ना, ये वर्क है। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, हड्डी में ही जाती है कैल्शियम, है ना। क्या है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो हम लोग का ये हो जाएगा जो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये इसका स्केलेटल सिस्टम का वर्क नहीं है, ठीक है, या फंक्शन नहीं है। फिर क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र का प्राइमरी फंक्शन क्या है? हम लोग अच्छे से सांस ले पाए ना, यही तो होगा। तो क्या होगा? डिलीवर ऑक्सीजन टू मसल्स, यही मेन हम लोग का फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन। फिर क्या है? इन अ फिटनेस प्रोग्राम में क्या होता है? विच फेस इज़ फोर्स्ड ऑन मसल्स रिकवरी एंड रिलैक्सेशन, मतलब इनमें से कौन सा मसल्स रिकवरी और जो हम लोग के मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है? तो अभी मैंने आपको एक पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसका क्या होगा? कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन हम लोग ये तो करते हैं, अपने मसल्स को रिलैक्स करना और रिकवरी में हेल्प करता है। फिर क्या है? विच एक्सरसाइज इज़ बेस्ट फॉर बिल्डिंग अपर बॉडी स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ को हम लोग बिल्ड करने में कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा यूज़फुल होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? अपर बॉडी में हम लोग क्या करते हैं बिल्डअप करने में? पुशअप मारते हैं ना, तो हो जाएगा हम लोग का पुशअप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म मस्कुलर एंडोरेंस, मतलब मस्कुलर सहन शक्ति है ना, मसल से रिलेटेड जो सहन शक्ति, एंडोरेंस वर्ड मतलब क्या है? सहन शक्ति, कितने देर तक आप झेल सकते हैं कुछ, है ना, वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, द एबिलिटी टू लिफ्ट हैवी वेट नहीं, द एबिलिटी टू परफॉर्म रिपीटेड मूवमेंट ओवर टाइम विदाउट फटीक, ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। मैंने वन टर्म वाले जो वर्ड हैं इसको याद रख के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी मीन्स, ठीक है,
क्या फंक्शन मतलब प्रिंसिपल है? द मोर यू एक्सरसाइज द बेटर यू परफॉर्म, नहीं। यू शुड टारगेट द स्पेसिफिक मसल्स यू वांट टू डेवलप, हाँ ये हो जाएगा, मतलब कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जो आप मसल्स को जो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं उस पर आप फोकस करेंगे, यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है। फिर क्या है? द वेल बैलेंस डाइट फॉर एथलीट इंक्लूड, वेल बैलेंस डाइट में जो एथलीट है उसको क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट केवल लेना चाहिए? नहीं, ए बैलेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, ओनली प्रोटीन से भी नहीं काम चलेगा, ओनली फैट से भी नहीं काम चलेगा, ये तीनों का कंपोजिशन ही। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एन इंडिविजुअल एरोबिक फिटनेस? तो इंडिविजुअल एरोबिक फिटनेस जो होती है उसका सबसे अच्छा इंडेक्स कौन सा है? ठीक है, तो हम लोग का सबसे अच्छा इंडेक्स उसमें है VO2 मैक्स। ठीक है, VO2 मैक्स है, मतलब मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक को हम लोग कहते हैं VO2 मैक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का। ये एक टाइप का इंडिकेटर है जो हम लोग का एरोबिक फिटनेस को बताता है इंडिविजुअल के। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? विच ऑफ दिस एक्सरसाइज इज प्राइमरी फोकस्ड ऑन डेवलपिंग लेग स्ट्रेंथ? ठीक है, लेग स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा कौन सा एक्सरसाइज यूजफुल होती है? तो हम लोग का क्या है? लंग्स। लंग्स मतलब क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज जो हम लोग के लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, फिर क्या है? द बेस्ट वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी इन फिजिकल फिटनेस इज़ बाई, मतलब हम लोग को सबसे अच्छा तरीका क्या है फिजिकल फिटनेस में इंजरी को कम करने का? क्या है? ओवरलोडिंग मसल्स, नहीं, ओवरलोड करेंगे तो आपको इंजरी और ज़्यादा बढ़ेगी। रेस्टिंग कंटिन्यूसली, कंटिन्यूस रेस्ट करेंगे तो आप एक्सरसाइज कब करेंगे, है ना। वेयरिंग प्रॉपर फुटवेयर एंड इक्विपमेंट, हाँ ये हो सकता है। ठीक है, अवॉइडिंग स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो ये भी तो एक पार्ट है एक्सरसाइज का, फिजिकल एक्टिविटी है, तो इसको नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। फिर क्या है? विच विटामिन इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन हेल्थ? बोन हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? तो विटामिन डी। ठीक है, फिर क्या है? द बेस्ट वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी इन फिजिकल एक्टिविटी इज़ बाई, तो इसका क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी, देख सकते हैं, फिर वही क्वेश्चन आ गया है, वियरिंग प्रॉपर फुटनेस एंड फुटवेयर एंड इक्विपमेंट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। द मेजर मसल इन्वॉल्व इन स्क्वैटिंग इज द, मतलब स्क्वैटिंग करते समय जो हम लोग का मेजर मसल है वो कौन सा इन्वॉल्व होता है? बाइसेप नहीं, क्वाड्रिसेप्स, हाँ क्वाड्रिसेप्स हम लोग का इन्वॉल्व होता है जब हम लोग क्या करते हैं? स्क्वैटिंग करते हैं। फिर क्या है? विच इज़ द बेस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम? ठीक है, विच ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन कौन सा है? तो माइकल फिलिप्स, माइकल फिलिप्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर क्या है? विच सिटी होस्टेड द 2024 पेरिस एंड पैरा ओलंपिक? ठीक है, मतलब 2024 में जो पेरिस और पैरा ओलंपिक था उसको कौन सा देश होस्ट किया था? तो हम लोग को पता है कि क्या है? पेरिस, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, ये देखो इसमें पहले से लिखा हुआ है, अगर आपका थोड़ा दिमाग होगा तो काम हो जाएगा, है ना। फिर क्या है? द ओलंपिक गेम आर हेल्ड एवरी हाउ मेनी ईयर? कितने साल में? 4 साल में, हर चौथे साल पे क्या होता है हम लोग का? ओलंपिक गेम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट आर एडेड टू पेरिस ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024? मतलब 2024 में पेरिस ओलंपिक में कौन सा गेम पहली बार ऐड हुआ है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांसिंग आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा ब्रेक डांसिंग किस तरह खेला जाता है। ठीक है, ये भी एक गेम है। फिर क्या है? विच कंट्री हैज़ वॉन द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हिस्ट्री? ठीक है, मतलब आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल्ड कौन सा कंट्री पाया है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट करना है कि जो हम लोग के इंडिया है वो कितना आज तक गोल्ड पाया है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।